अभी तक आपने पढ़ा था कि एक डायथीकस एंथर में 4 पॉलन सैक्स होते हैं। अविकसित एंथर या यंग एंथर, जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, टीएस ऑफ यंग एंथर के सभी सेल्स होमोजेनस तथा मेरिस्टेमेटिक होते हैं। होमोजेनस का मतलब एक समान, और मेरिस्टेमेटिक का मतलब कि वो कोशिकाएं जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, मेरिस्टेमेटिक कहलाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं। अविकसित एंथर में एपिडर्मिस, ये आपको दिखाई दे रही है, ये एपिडर्मिस है। सेल की जो एक लेयर है, ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अंदर चारों कोनों से 4 सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और इनमें साइज़ में बढ़ोतरी होती है, दे इंक्रीज इन साइज। और चारों लोब्स में एक एक सेल अन्य सेल की अपेक्षा बड़ी और कोशिका द्रव्य में सघन हो जाती हैं। ये इसमें एक बड़ा और स्पष्ट न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। इन सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन के पश्चात, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, तो इन पेरिक्लाइनल डिवीजन के पश्चात इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। पहली जो एपिडर्मिस के की तरफ है, की ओर है, उसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो केंद्र की ओर है उसको कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल एंथर की वॉल, ये एंथर की वॉल है, इधर आई, ये एंथर की वॉल्स हैं ये, और इस चित्र में आप देख रहे हैं ये एंथर की वॉल्स हैं, ये एंथर की वॉल्स है एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ये एंथर की वॉल्स बनाती हैं कौन? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। एंथर के आउटर मोस्ट लेयर, बाहरी परत को एंडोथीसियम कहते हैं। ये एंडोथीसियम है, बाहरी परत की सेल्स हैं ये। और सबसे अंदर की सेल्स वॉल की, उसको कहते हैं टैपिटम। ये टैपिटम है जिसमें कि ये केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इसको टैपिटम कहते हैं। एंडोथीसियम तथा टैपिटम के बीच में सेल्स की लेयर पाई जाती है, लेयर्स, इनको मिडिल लेयर्स कहते हैं। टैपिटम जो कि सबसे भीतरी सेल वॉल है, आप वॉल का लेयर है, ये पोषक स्तर है जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का पोषण करेगी। अब ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बने हैं? ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स के माइटोटिकली डिवाइड होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ये का निर्माण हुआ है। ये डायग्राम आपको दिखाया गया, अ पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि एक पॉलन सैक का एनलार्ज पार्ट दिखाया गया है। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। और इसमें आपको तीनों लेयर्स दिखाई देंगी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोटिक डिवीजन को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन भी 2 प्रकार से होता है। पहला है सक्सेसिव टाइप और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन में दोनों न्यूक्लियर डिवीजन्स, 2 मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस हो रही है, तो दोनों डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन बन जाता है, यानी पहले डिवीजन के बाद सेल वॉल बनी और नेक्स्ट डिवीजन के बाद फिर ये सेल वॉल बनी। तो इसके डिवीजन के बाद जो हमें 4 न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। आइसोबाइलेटरल
टेट्राड कहते हैं। ये ज़्यादातर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप में ये डिवीज़न जो है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद इसमें सेल वॉल बनती है और ये फरोज़ बन जाती हैं न्यूक्लियर डिवीज़न के टाइम पर, और उसके बाद ये सेल वॉल बनती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं। यह प्रायः डाइकोटिलेडनस प्लांट्स या हिंदी में कहेंगे द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया जा रहा है। ये पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट जो वॉल है ये बहुत टफ होती है और इसको एक्साइन कहते हैं। एक्साइन मोटी, सख्त और अलंकृत ऑर्नामेंटल होती है। इसका निर्माण स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ द्वारा होता है। इनर लेयर, ये पतली सी लेयर है, इसको इंटाइन कहते हैं। इंटाइन पतली और झिल्ली नुमा होती है। यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पॉलन ग्रेन में कुछ स्थानों पर, ये जो स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनमें छिद्र स्थित होते हैं जिन्हें जर्म पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जिसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन सिंगल सेल्स होते हैं ये, और हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जिसको हम n से डिनोट, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यह मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। ये आकार में गोल होती है और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पॉलन ग्रेन के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे पॉलिनोलॉजी कहते हैं।